नमस्कार बच्चों। आज हम 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में लगे पाठ बाजार दर्शन को पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं जैनेंद्र कुमार। बाजार दर्शन पाठ जैनेंद्र जी का एक महत्वपूर्ण निबंध है। आइए इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करें। यह निबंध बाजार दर्शन की मूल वस्तु को समझने में बेजोड़ है। बेजोड़ अर्थात कि जैनेंद्र जी ने बाजार के भीतर की सच्चाई को बहुत अच्छे ढंग से व्यक्त किया है। लेखक पाठ में निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। नंबर 1, बाजार में एक जादू है जो हमें अपना गुलाम बना लेता है। नंबर 2, हमें अपनी आवश्यकताओं, ज़रूरतों को समझकर ही बाजार जाना चाहिए, तभी हम बाजार को सार्थकता प्रदान कर सकते हैं। नंबर 3, लोग परचेजिंग पावर का प्रयोग करते हैं और बाजारूपन बढ़ाते हैं। नंबर 4, बाजारूपन से कपट बढ़ता है। कपट बढ़ने से समाज में सद्भावना घटती है। नंबर 5, जब बाजार में एक की हानि में दूसरे का अपना लाभ दिखता है, तब यह बाजार मानवता के लिए विडंबना है। विडंबना अर्थात दुख की बात है, और यह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र बन जाता है। अर्थशास्त्र, अर्थ मतलब धन, शास्त्र मतलब ग्रंथ, कि जो अर्थशास्त्र है जो अनीति शास्त्र बन जाता है। अनीति शास्त्र, नीति मतलब नैतिक मूल्यों से भरा हुआ, अनीति अर्थात जिसमें नैतिकता समाप्त हो जाती है। आइए अब हम इन बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करें। नंबर 1, बाजार में एक जादू है जो आँख के रास्ते काम करता है। लेखक कहते हैं कि ये आँख के रास्ते ऐसे काम करता है कि जैसे एक लोहे को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है, वैसे ही बाजार में जो वस्तुएं पड़ी हैं, फैंसी वस्तुएं पड़ी हैं, वो हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं। कहने का भाव है कि हम आँखों से देखते हैं और उनकी ओर आकर्षित होते हैं और हमारे ऊपर जादू चढ़ जाता है। और कब कब ये जादू चढ़ता है, कौन सी परिस्थितियों में ये जादू होता है, देखिए। जैसे नंबर 1, जब जेब भरी हो और मन खाली हो तो इस जादू का असर काफ़ी होता है। नंबर 2, जब जेब खाली पर मन भरा ना हो तो भी जादू चल जाता है। मन खाली हो तो बाजार की अनेक वस्तुओं का निमंत्रण हम तक पहुंच जाएगा। जब जादू चढ़ता है तो सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाले मालूम होते हैं, और जब जादू की सवारी उतरती है तो पता चलता है कि फैंसी चीज़ें आराम में खलल ही डालती हैं। कहने का भाव है कि जब जेब खाली हो, जेब में पैसे ना हो, परंतु कई बार हमारा मन भरा भी नहीं होता और हम जो बाज़ार में चीज़ें हैं, जो वस्तुएं हैं, उनको देखकर आकर्षित हो जाते हैं और हमारा ध्यान उसकी तरफ ही रहता है, और हम कुछ ऐसी फैंसी वस्तुओं की और कपड़ों की ओर आकर्षित हो जाते हैं और उनके महंगे कपड़ों के ऊपर इतने पैसे खर्च कर देते हैं और उनको अपने घर ले आते हैं और उनका एक या दो बार ही प्रयोग करते हैं और बाद में वो हमारे पास ऐसे ही पड़े रहते हैं। और फिर वो जादू जब उतर जाता है और तब हमें पता चलता है कि हमने तो ऐसे ही फजूल खर्ची कर दी, ऐसे ही इतने पैसे बर्बाद कर दिए कि ये तो हमारे प्रयोग में है ही नहीं। आगे लेखक कहते हैं कि इस जादू के असर से बचने का एक सीधा उपाय है कि जब मन खाली हो तो बाज़ार हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जैसे लू या गर्मी में जाते हैं तो पानी पीकर जाते हैं, पानी भीतर हो तो लू नहीं लगती। ऐसे ही जब मन खाली होगा तो लू अर्थात बाज़ार की ओर हम आकर्षित होंगे, बाज़ार का जादू हमारे ऊपर चलेगा, और मन भरा होएगा तो बाज़ार का जादू नहीं चलेगा। मन खाली हो, जब मन खाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब ये भी नहीं है कि मन बंद रहना चाहिए,
क्योंकि मन बंद होगा तो शून्य हो जाएगा। कहने का भाव है कि अपने मन को हमने मारना नहीं है, अपनी इच्छाओं को हमने मारना नहीं है। इच्छाओं को मारने से तो हठ योग हो जाता है। हठ योग अर्थात सपने ना आए, इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि हम अपनी आँखें ही फोड़ डालें। हमने संन्यास वाला जीवन तो नहीं जीना है। इच्छाएं हैं, सपने हैं, उनको पूरा करना है, लेकिन किसी हद तक। आगे लेख बाजार की सार्थकता के बारे में बताते हैं। लेखक कहते हैं कि बाजार को सार्थकता वही लोग प्रदान करते हैं। सार्थकता अर्थात सही अर्थ देना वही लोग प्रदान करते हैं जिन्हें पता है कि उनकी ज़रूरत क्या है, उन्हें क्या खरीदना है। उन पर बाजार का जादू चढ़ता ही नहीं है, कभी नहीं चलता। उदाहरण के तौर पर उन्होंने एक भगत जी की उदाहरण दी है जो बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। और वो बाजार को सार्थकता कैसे प्रदान करते हैं? लेखक कहते हैं कि ये नहीं है कि भगत जी बाजार नहीं जाते हैं, वो बाजार जाते हैं, सबको नमस्कार भी करते हैं, सबको राम राम भी करते हैं। बाजार में जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, फैंसी वस्तुएं पड़ी हुई हैं, उनको देखते भी हैं, परंतु उनके ऊपर बाजार का जादू नहीं चढ़ता है, क्योंकि वो बाजार की चकाचौंध से आकर्षित नहीं होते हैं। भगत जी बाजार जाते हैं, परंतु वह वही सामान खरीदते हैं जो उनकी ज़रूरत की है, जैसे काला नमक और जीरा, क्योंकि वे चूरन की गोलियां बनाते हैं जो स्कूल के बच्चों को बांटते हैं। और यही नहीं है कि वो वही चीज़ खरीदते हैं, वो बेचते वक्त भी ऐसे नहीं है कि वो ग्राहक को लूटते हैं। उनका एक नियम है कि उन्होंने इतनी ही चूरन की गोलियां आज बेचनी हैं, उतने पैसों की, उतने आने की, उतने पैसे की उन्होंने वो जो चूरन की गोलियां हैं उन्होंने बेचनी हैं, वो बेचते हैं। जब उनके पास वो पैसे आ जाते हैं, वो कीमत आ जाती है, और बाकी बची हुई चूरन की गोलियां वो मुफ्त बांट देते हैं। अर्थात वो ग्राहक को लूटते नहीं हैं और ना ही वो बाजार से लूटते हैं। बाजार के प्रति उनके मन में प्रसन्नता ही थी, नकार का भाव नहीं था। भक्त जैसे लोग ही समाज में शांति स्थापित कर सकते हैं। आगे देखिए बाजारूपन। बाजारूपन के ऊपर लेखक बड़े अच्छे ढंग से चर्चा करते हैं। लेखक कहते हैं कि जो लोग अपनी परचेजिंग पावर अर्थात पैसे की शक्ति का प्रयोग करते हैं, दिखावा करते हैं, ऐसे लोग अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, विनाशक मतलब समाज का विनाश करने वाली शक्ति, व्यंग्य की शक्ति, कि दूसरे के ऊपर व्यंग्य करना कि मेरे पास पैसा है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, ही बाजार को देते हैं। विनाशक शक्ति और व्यंग्य शक्ति ही बाजार को देते हैं। ना तो ऐसे लोग बाजार से लाभ उठा सकते हैं और ना ही बाजार को लाभ दे सकते हैं। ऐसे लोग बाजारूपन ही बढ़ाते हैं, जिससे समाज में कपट बढ़ता है। कपट बढ़ने से सद्भावना घटती है। सद्भावना अर्थात भाई भाई से लड़ने लगता है कि उसके पास अच्छी चीज़ें हैं, उसके पास पैसा है, मेरे पास पैसा नहीं है। जब भाई भाई को नीचा दिखाने लग जाता है, पड़ोसी पड़ोसी आपस में लड़ते हैं। जैसे आपने विज्ञापन देखा होगा, कहते कि मेरी साड़ी तुम्हारी साड़ी से सफ़ेद कैसी। वो तो सिर्फ एक साबुन का, एक सर्फ का ही विज्ञापन है, परंतु ऐसे एक दूसरे को दिखाने के लिए ग्राहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं। एक बेचने वाला है और दूसरा खरीदने वाला है। तब समाज में जो सद्भावना घटती है, और इस सद्भावना से जो अर्थशास्त्र है वो अनीति शास्त्र बन जाता है। और अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र कब बनता है? जब बाजार में एक की हानि में दूसरे का अपना लाभ दिखता है,
तो बाजार में मानवता का शोषण होने लगता है। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है, बड़े दुख की बात है। और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, और ऐसे बाजार का पोषण कौन करता है? जो बाजारूपन बढ़ाता है, जो परचेजिंग पावर दिखाता है, वह अर्थशास्त्र माया का जाल है। क्योंकि ये अर्थशास्त्र है, जो धन का शास्त्र है, जो एक माया का जाल है, जो सबको अपनी माया में मुंह में बांध लेता है। और वे अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है कि जिस बाजार में मानवता का शोषण हो, जिस बाजार में एक की हानि में दूसरे का लाभ दिखे, ग्राहक को लूटा जाए, जहाँ ग्राहक लूटे, अपनी परचेजिंग पावर दिखाए, दूसरे को नीचा दिखाए, तो ये अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र बन जाता है। आइए अब हम इस पाठ की पुनरावृत्ति कर लें। नंबर 1, बाजार में एक जादू है जो आंख के रास्ते काम करता है। नंबर 2, बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य अनावश्यक वस्तुएं खरीदता है और जब जादू उतरता है तो अफसोस होता है कि व्यर्थ में पैसे खर्च कर दिए। नंबर 3, बाजार में 3 तरह के ग्राहकों का वर्णन हुआ है। नंबर 1, जो परचेजिंग पावर दिखाते हैं और बाजार से सब कुछ खरीद लेना चाहते हैं और बाजारूपन बढ़ाते हैं। नंबर 2, जिनके मन में प्रत्येक वस्तु को देखकर खरीदने की इच्छा होती है परंतु उनकी जेब खाली होती है। नंबर 3, भक्त जैसे लोग जो जानते हैं कि उनकी ज़रूरत क्या है वही खरीदते हैं। ऐसे लोग समाज को सार्थकता प्रदान करते हैं या कर सकते हैं। आगे देखिए। नंबर 4, बाजार में परचेजिंग पावर दिखाने वाले बाजारूपन बढ़ाते हैं। ऐसे में बाजार उन्हें लूटता है और वे दिखावे में आकर लूटते हैं। और तब ये अर्थशास्त्र नीति शास्त्र ना रहकर अनीति शास्त्र बन जाता है। अर्थात कि जो बाजार समाज में का सही रूप में पोषण है वो नहीं कर पाता है। बच्चों, आशा है कि पाठ आप समझ गए होंगे। पाठ समझने के बाद आप अवश्य सोचिए और बताइए कि आप किस प्रकार के ग्राहक हैं। क्या आप बाज़ार में अपनी परचेजिंग पावर दिखाते हैं? जहाँ आप बाज़ार को सार्थकता प्रदान करते हैं कि आपको पता है कि आपकी ज़रूरत क्या है, आपने क्या खरीदना है। आशा है कि आप बाज़ार को सही सार्थकता, सच्चे मायनों में, सच्चे अर्थों में सार्थकता प्रदान करेंगे। ना तो बाजारूपन बढ़ाएंगे, ना अपनी परचेजिंग पावर दिखाएंगे, अपने पैसे का सही प्रयोग करेंगे। सर, धन्यवाद।